फोकस करिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्लास 11 का कॉस्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। कॉस्ट का पहला चैप्टर क्या करें, इंट्रोडक्शन। कॉस्टिंग है हमारा सिलेबस, तो सबसे पहले समझना जरूरी है। कॉस्टिंग को समझने से पहले समझना जरूरी है व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग। कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस जो किसी भी चीज़ के लिए हम पेड कर रहे हैं। कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस जो हम किसी भी चीज़ के लिए पेड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। दूसरे भाषा में कहेंगे एनी एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी और रेंडरिंग सर्विसेज वेदर एक्चुअल और नोशनल। माने कोई भी हम खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए। प्रोडक्शन को करने के लिए या सर्विसेज को या तो एक्चुअल में दे रहे हैं या तो नोशनल में दे रहे हैं। नोशनल माने हम खुद खट रहे हैं या खुद का घर है, हम खुद का घर में बिजनेस कर रहे हैं तो भाड़ा तो लग रहा है लेकिन देना नहीं पड़ रहा है, उसे कहते हैं नोशनल। माने खर्चा लग रहा है लेकिन देना नहीं पड़ रहा। हम खुद खट रहे हैं तो हमारा एक सैलरी होता है लेकिन देना नहीं पड़ रहा, तो ये नोशनल कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है, और एक्चुअल माने जिसके लिए खर्चा दिए वो कॉस्ट है। कॉस्टिंग समझे थे। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का टेक्निक और प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं। जिस मेथड से कॉस्ट निकलेगा, जिस टेक्निक से कॉस्ट निकलेगा, जिस प्रोसेस से कॉस्ट निकलेगा उसको कहते हैं कॉस्टिंग। क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। द कॉस्टिंग इज द मेथड या टेक्निक्स या प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। क्लियर है। कॉस्टिंग जिस मेथड कॉस्ट जिस मेथड से निकालेंगे, जिस टेक्निक से निकालेंगे उसको कॉस्टिंग कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद समझे थे कॉस्ट यूनिट। क्या समझे थे, कॉस्ट यूनिट का मतलब पर पीस का दाम कितना है, पर केजी का दाम कितना है, पर टन का दाम कितना है, पर लीटर का दाम कितना है। जैसे इसका हिसाब कैसे होगा, पर पीस कैसे होगा, पर पीस समझ रहे हैं, या पर दर्जन, पर पीस या पर दर्जन। चीनी का हिसाब कैसे होगा, पर टन या पर क्विंटल। कोयला का हिसाब कैसे होगा, पर टन या पर क्विंटल। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। दूध का, मिल्क का हिसाब कैसे होगा, पर लीटर कैसे होगा, केमिकल का कैसे होगा, पर लीटर या पर गैलन, पर लीटर या पर गैलन। समझ गए। तो कॉस्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए होटल में खाने जाइएगा तो पर प्लेट, पर पीस, पर प्लेट, पर पीस, पर प्लेट। समझ रहे हैं, पर प्लेट का आपको इतना लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये सारे के सारे कॉस्ट यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉस्ट यूनिट। फिर समझे थे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग माने कॉस्ट को लिखना और कॉस्ट को निकालना, कॉस्ट को लिखना और कॉस्ट को निकालना, उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट निकाल सकते हैं टू अ सर्टेन कॉस्ट, टू अ सर्टेन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, टू मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं। कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद में हम समझे थे क्या चीज़ भैया, उसके बाद हम लोग समझे थे टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा देगा उसमें हम लोग रिलायबिलिटी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, ये सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। टू रिलायबिलिटी, टू रिलायबल द डेटा, डेटा पे हम रिलायबिलिटी कर पाएंगे। टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट, टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कॉस्ट कम हो जाए प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन पे खर्चा कर रहे हैं या पर्टिकुलर एक्टिविटी पे खर्चा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। जैसे एक तो एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए रिसेप्शन का फंक्शन है तो रिसेप्शन पे कितना खर्चा लगा, ये हुआ कॉस्ट सेंटर। क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर। या मैरिज फंक्शन है तो उस शादी में कितना खर्चा लगा, कॉस्ट सेंटर। क्या है, कॉस्ट सेंटर। समझ रहे। तो वैसे ही प्रोडक्शन चल रहा है, क्या चल रहा, प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हुआ इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। क्लियर है क्या, यस सर। या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कितना खर्चा हुआ, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कितना खर्चा हुआ। समझ पा रहे हैं। अब पर यूनिट निकालना होगा तो डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। समझ रहे। मान लीजिए टोटल खेती करने में हमें 5,000 रुपया लगा तो खेती वाला एक्टिविटी पे कितना लग गया, 5,000। अब उपज हुआ मान लीजिए 500 kg,
उपज कितना हुआ 500 kg। तो 5000 रुपया लगा है, 500 केजी उपज हुआ है टोटल, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ 10 रुपया। कितना हुआ 10 रुपया। तो यही है कॉस्ट सेंटर। देखो कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट व्हिच कॉस्ट में बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट को उसे बांटना पड़ेगा, अगर पर यूनिट का चाहिए ना तो आपको बांटना पड़ेगा। इसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं? उस पूरे फंक्शन का खर्चा, उस पूरे एक्टिविटी का खर्चा को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। क्लियर है क्या? यस सर। और निकालना होगा तो डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए। क्या करिए? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? कॉस्ट सेंटर समझ रहे हैं? एक साथ खर्चा लगा है, उस पूरे काम में एक साथ खर्चा लगा है। नहीं समझे? जैसे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, उस दिन मेरा टोटल 12,000 रुपये स्कूल में खर्चा था। ये क्या हुआ? कॉस्ट सेंटर। क्या हुआ? कॉस्ट सेंटर। अब क्या क्या चीज़ पे खर्चा था अलग अलग करेंगे तो कॉस्ट यूनिट आ जाएगा। यस सर। समझ गए हैं? पूरा फंक्शन का खर्चा या पूरा एक्टिविटी का खर्चा, इसको कॉस्ट सेंटर। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जोर से बोलो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले फुल फॉर्म याद रखना है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बोलो क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का विशेषता बताना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या बताना है? विशेषता। तो विशेषता है कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग ना अकाउंटिंग का ब्रांच है, पहला दिन लिखाए थे। Yes. अकाउंटिंग का क्या है? ब्रांच। ये ब्रांच है, बेटा है, बेटा। हम लोग का जैसे आप लोग मम्मी पापा के लड़के हैं, वैसे ही अकाउंटिंग का भी भाई बेबी है, ब्रांच है। नहीं समझे? जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ब्रांच ऑफ नॉलेज। फ्लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फॉलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना सिद्धांत को फॉलो करता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है ना उसको फॉलो करता है। नहीं समझे? कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिद्धांत को फॉलो करता है। समझ रहे? अप्लाइड साइंस कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस है क्योंकि लॉजिक बेस्ड है। जो भी दिया गया ना लॉजिक है। क्या है? लॉजिक। तो हम इसे कहेंगे साइंस है। क्या कहेंगे? साइंस है। आर्ट है क्योंकि फार्मा टनना पड़ता है, तो साइंस भी और आर्ट भी। साइंस भी और आर्ट भी है। बिहेवियरल आर्ट। और हमें क्या देता है? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन देता है। कॉस्ट का क्या देता है? Information। तो ये सारे के सारे फीचर्स है। फीचर्स क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ब्रांच ऑफ नॉलेज। फॉलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फॉलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड साइंस। साइंस भी और आर्ट भी। साइंस भी और आर्ट भी। साइंस क्या है? क्योंकि लॉजिकल बेस होता है। क्या होता है भैया? लॉजिकल बेस। और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन देगा। कॉस्ट का क्या देगा? इंफॉर्मेशन। अच्छा, हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेशन है कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा के आधार पे कैलकुलेशन होता है। पास्ट डेटा के आधार पे कैलकुलेशन। पिछला समय में इतना खर्चा लगा था, हमारे इतना खर्चा लग सकता है। तो बेस्ड ऑन पास्ट डेटा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरा चेंज इन कैपेसिटी। चेंज इन कैपेसिटी हम लोग का चेंज हो जाता है। हम लोग करते कुछ और है, हो जाता है कुछ और। एक्सपेंसिव महंगा पड़ता है। ये क्या पड़ता है? महंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो महंगा पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स आसान काम है, अंडू पंडू लोग करेंगे इसको। डिफिकल्ट है भैया, कॉम्प्लेक्स है। और रॉन्ग एस्टिमेशन, कभी कभी हम लोग रॉन्ग उम्मीद कर लेते हैं, रॉन्ग अनुमान लगा लेते हैं। रॉन्ग अनुमान लगा, इसको कहते हैं रॉन्ग एस्टिमेशन। रॉन्ग एस्टिमेशन। ये सारे के सारे लिमिटेशन है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। चेंज इन कैपेसिटी, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग एस्टिमेशन, रॉन्ग एस्टिमेशन। कॉस्ट सेंटर 3 तरीका का होता है। कॉस्ट सेंटर 3 तरीका का होता है। जनरल क्लासिफिकेशन, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन 2 तरीका का होता है। पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल। पर्सनल मैंने हम लोग का जहाँ खर्चा होगा, फैक्ट्री मैनेजर्स का खर्चा, समझ पा रहे? हम लोग का जहाँ खर्चा होगा पर्सनल। इम्पर्सनल मैंने जहाँ हम लोग का खर्चा नहीं होगा, ऑफिस का खर्चा, सेल का खर्चा, इसे कहेंगे इम्पर्सनल। क्या कहेंगे हम लोग? इम्पर्सनल। क्लियर है क्या? हम लोग का जहाँ खर्चा पर्सनल कॉस्ट सेंटर, हम लोग का जहाँ नहीं खर्चा इम्पर्सनल। ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन 3 तरीका का होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। बोलो क्या बोले हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन पे कितना खर्चा लगा, उस ग्रुप ऑफ सर्विस पे कितना खर्चा लगा, माने जितने लोग थे उस ग्रुप में कितना खर्चा लगा। ऑपरेशनल माने जो काम चल रहा है ना, वो काम को करने में जितना लोग थे उसका कितना पैसा लगा। इसको हम कहते हैं क्या चीज़? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। समझ पा रहे? या ग्रुप ऑफ सर्विस, उस ऑपरेशन को करने में किसका किसका क्या सर्विस लगा है, उसका खर्चा को हम कहेंगे ऑपरेशनल। क्या कहेंगे? ऑपरेशनल। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर में जो कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, समझ पा रहे हैं? Yes. ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, इसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्ट। जैसे शुगर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे के सारे प्रोसेस कॉस्ट में आते हैं।
सारे के सारे कहाँ आते हैं? प्रोसेस कॉस्ट, और लास्ट में है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बोलो क्या बोले हैं? फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मेन चीज है सर्विस कॉस्ट सेंटर। बोलो क्या बोले हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा कॉस्ट सेंटर जो प्रोडक्शन नहीं किया है लेकिन प्रोडक्शन करने वाले को मदद किया है। प्रोडक्शन करने वाला को मदद किया इसको हम कहते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर। जैसे मान लो फैक्ट्री में काम हो रहा है और एक तो कैंटीन है। क्या है? कैंटीन। कैंटीन। तो कैंटीन वर्कर को खिला रहा है ना भैया, तो कोई प्रोडक्शन किया है? नहीं किया है, लेकिन मदद किया है। क्या किया है? मदद। इसको हम कहते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर। समझ गए? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फंक्शनल में। किसका बात कर रहे हैं? फंक्शनल। तो फंक्शनल के अंदर क्या आएगा? सर्विस कॉस्ट सेंटर। जोर से बोलो। सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब प्रोडक्शन नहीं किया है लेकिन मदद किया है। प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन मदद किया है। इसको हम कहते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्लियर है क्या? यस सर, पक्का यस सर, बुद्धि में जा रहा है यस सर। कि नहीं जा रहा? अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला रहेगा पर बोतल। पीने वाला जो भी रहेगा पर बोतल का हिसाब होता है। समझ पा रहे? ट्रैवलिंग का कैसे होगा भैया? पर किलोमीटर। ट्रैवलिंग का कैसे होगा? पर किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट का कैसे होगा? पर किलोमीटर। ट्रैवलिंग का पर किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट का पर किलोमीटर। होटल का कैसे होगा? पर प्लेट। पर प्लेट। समझ पा रहे? पर रूम पर डे। पर रूम पर डे। पर रूम। पर डे। हॉस्पिटल का क्या होगा? पर पेशेंट या पर बेड? पर पेशेंट या पर बेड। समझ है? सीमेंट का कैसे होगा? पर टन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शुगर का कैसे होगा? पर टन या पर क्विंटल। स्टील का कैसे होगा? पर टन। फर्टिलाइजर का कैसे होगा? पर टन। ऑटोमोबाइल्स का होगा फर्टिलाइजर में खाद। इसको कॉस्ट यूनिट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? कॉस्ट यूनिट। क्लियर है? यस सर। पक्का जितना पर आए हैं? यस। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लीजिए।